Every task was tough. Physical were the most difficult for me. मुझे गोबर को हाथ नहीं लगाना आया. पूरे शो में अगर मुझे किसी ने सरप्राइज किया तो वो है डॉली. आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट था, मुझे फ्रॉम द स्टार्ट ही आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मुझे ये था कि कहाँ तक मैं पहुँचूँ, मुझे इसको एक्सपीरियंस करना है. लिटरली कौन से चैनल पे आ रहा है, आई डेंट केयर. कौन कर रहा है मेरे साथ में, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं था. मुझे बस इस एक्सपीरियंस को सोक इन करना था. इसलिए मैंने शो एक्सेप्ट किया. एंड अब जब शो जीत के मैं आई हूँ तो ऐसा है कि वाओ, व्हाट अ डिसीशन, बेस्ट डिसीशन ऑफ माई लाइफ. क्योंकि जीत तो हुई है, साथ में जो ग्रोथ हुई है, जो चीज़ें मुझे सीखने मिली है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, आई थिंक पैसे दे के भी एक्सपीरियंस किसी को अचीव नहीं होगा. सो आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट आई सेड येस टू इट इन द फर्स्ट गो. आई थिंक चैलेंजिंग एवरी स्टेप पे था, लेकिन वो हर चैलेंज आपको इस तरीके से ग्रोथ दे रहा था कि आई वॉन्टेड टू गिव माई बेस्ट. चाहे वो फिज़िकल टास्क हो, चाहे एक ऐसा टास्क हो जहाँ पर आपको किसी से कनेक्ट करना है, यू हैव टू मेक अ बॉन्ड. सो एवरी स्टेप ऑफ इट वॉज चैलेंजिंग, एक्साइटिंग, एंड हर टास्क वॉज गिविंग समथिंग इन रिटर्न. कि आप कर रहे हो और एंड में आपको लग रहा है कि वाओ, सेंस ऑफ अचीवमेंट. तो आई थिंक एवरी टास्क वॉज टफ. फिजिकल वर द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी, बट एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल. आई थिंक सारे बहुत डिफ़िकल्ट थे. कभी सोचा नहीं था कि करूँगी, लेकिन जब करने पे गए तो ऐसे लग रहा था यार वाओ. क्योंकि क्या हो रहा था ना, दे वर टीचिंग यू. तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं. फिर जब हम वो टास्क कर रहे थे एंड वो हो रहा था, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बॉम्बे की लड़की को, बॉम्बे की छोरी को चांस मिला कि जाके आप दूध खुद अपने हाथों से लिटरली निकाल रहे हो. सो आई थिंक सोचा नहीं था कि ये सब कभी पॉसिबल भी होगा करना. और फिर जब कर रहे थे तो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जैसे मैंने कहा, एंड हर वो चीज़ जो वहाँ पर की है वो अलग थी. और हर चीज़ ऐसी थी कि आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि आप करोगे. पर जब करने पे आ रहे थे तब रियलाइज़ हो रहा था कि आई डोंट बिलीव इट. सी, आई एम ओल्डर, तो मुझे कभी ये नहीं था कि मुझे गोबर को हाथ नहीं लगाना आया. ऑफ कोर्स इट वाज टफ एंड वेदर आई विल बी एबल टू डू इट, बट वाइल डूइंग इट, इट वाज लाइक वाओ कि यहाँ पर लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और ये उनका डे टू डे रूटीन है. तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रूटीन वाज रियली नाइस. एंड आई आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी चीज़ को करने में थोड़ा सा भी हेजिटेंस था. आई वॉज वेरी हैप्पी टू एक्चुअली एक्सपीरियंस एंड लर्न फ्रॉम इट. ओ, इट्स द बेस्ट फीलिंग ऑनेस्टली. किया तो मैंने ये था इसलिए, ऑनेस्टली मैंने ये शो किया इसलिए था क्योंकि आई वांटेड टू एक्सपीरियंस फॉर माय पर्सनल ग्रोथ. एंड आरव को छोड़ के जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था. तो टू एक्चुअली गो एंड win the trophy is the best gift I could have gotten from God, from गाँव वालास and from all my fans. क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा था कि जो मैंने मेहनत की, जो मैं आरव को छोड़ के गई, it was all worth it. and sense of pride, कॉन्फिडेंस, जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बदला है वो, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. ये शो ने मुझे बहुत लेवल्स पे ग्रोथ दी है, बहुत लेवल पे अच्छे बॉन्ड्स दिए हैं. सो आई एम जस्ट सो प्राउड एंड सो हैप्पी एंड आई जस्ट फील सो कंटेंट कि इस एज पे जाके ये शो करना और फिर विनर, टू कम आउट एज अ विनर, आई थिंक आई एम सो प्राउड. मैं वो सब यहाँ छोड़ के गई थी क्योंकि मुझे, जब मैंने ये शो लिया ही था, मुझे वो जो छोटी छोटी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी थी. लाइक 70% ऑफ द टाइम मैंने मेकअप भी नहीं लगाया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो आई वांटेड टू बी देम, आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर फैमिलीज, देयर लाइफ. मैं ये सब किया ही था कि एक्सपीरियंस के लिए करना है, तो मैं वो सब पीछे छोड़ के गई थी. ऑनेस्टली कौन, जैसा मैंने कहा कि कौन आ रहा, लाइक होते हैं ना कि अच्छा मैंने इतने सालों से काम किया, तो जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं वो भी उस मे बी एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, या इज़ देयर एनी अदर टीवी एक्ट, लाइक वो सब थॉट्स आते हैं किसी भी शो को आप एक्सेप्ट करते हो. लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं था. आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द एक्सपीरियंस. तो मैं ये सब बॉम्बे छोड़ के वहाँ पर एकदम ओपन माइंड के साथ गई थी. आई थिंक एक तो टू फाइंड काम इन द केओस, क्योंकि आई वॉज ओल्डर, मैं ज़्यादा, मुझ में ठहराव है. बाकी सारी लड़कियाँ ज़्यादा एजी और फाइस्टी. तो एक वो टू फाइंड कामनेस इन केओस, ये मुझे सीखने मिला. बच्चा होने के बाद पेशेंस लेवल तो बेटर होता ही है, लेकिन एक
11 लड़कियों के साथ एक घर में रहना, आई थिंक माई पेशेंस लेवल हैज़ गॉन अप. एंड ऑफ कोर्स डॉली इज़ सो वाइज, वो इतनी यंग है और इतनी वाइज है, तो मुझे वो एक चीज़ सीखने की मिली कि हम थोड़ा सा जेन जी या प्री जज करते हैं. तो शी वॉज द टोटल सरप्राइज पैकेज फॉर मी, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो वाइजनेस शायद ना हो, बट शी इज़ सो क्यूट, सो वाइज, सो स्मार्ट फॉर अ एज. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू her mom for that upbringing. I think Dolly really surprise. पूरे शो में अगर मुझे किसी ने सरप्राइज किया तो वो है डॉली. आई थिंक डॉली के साथ एक फॉर लाइफ बॉन्ड बन गया है. शी इज़ very cute, very sweet and a very nice person, and I'm glad I met her. एंड मैंने उसको हमेशा अपनी बेटी ही माना, एंड आई कांट वेट कि वो रक्षाबंधन पे आरव उसको ये रक्षाबंधन पे वो आरू को राखी बांधे. आई थिंक ये बॉन्ड फॉर लाइफ बन चुका है. उसके अलावा सुरभि वॉज डैम स्वीट, आई कनेक्टेड विथ हर. अदर देन दैट आई थिंक वन वॉज वर्स देन द अदर. Drama queen, Erica would be the drama queen. Myra, there were many. Honestly now I'm open. मुझे confidence तो आया है कि I can. It is like शुरू में ऐसे लग रहा था पता नहीं, maybe it's not my cup of tea, but I can confidently say come my cup of tea. I can deal with everything. So open mind. बस यही. Thank you for all your love. I hope you all liked this side of me in छोरियाँ चली गाँव. That was me. And आपको जब मैंने शो किया था, इट वाज लाइक कि मैं अपने फैंस के लिए करना चाहती हूँ, वो मुझे और पहचान पाएंगे, जान पाएंगे. एंड देव ऑलवेज बिन देयर. थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. हम एक्टर्स वी आर नथिंग विदाउट योर लव, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स, बट के अपने ड्रीम्स को डोंट गिव अप, कीप चेजिंग देम. क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर. लाइक हम पहले ही सोचते हैं कि नहीं करना, या इफ़ आफ्टर बिकमिंग अ मॉम ऑल्सो, अगर आपके कुछ भी सपने हैं, यू शुड चेज इट, बिकॉज प्रूफ कि यू कैन, ऑल योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू. आई थिंक वो जो गांव वालों का ओपन हार्टेडली जो प्यार है, जो बस आप वो गलियों में आप चल रहे हो एंड दे जस्ट इनवाइट यू के राम राम आके चाय पी लो, वो जो ओपननेस है टू इमोशनली लेट पीपल इन, टू जस्ट बी सो लविंग. आई थिंक वो वैसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, वो सब मैं बहुत मिस करूँगी. आई थिंक सारे ही बहुत competitive थे, बहुत टफ थे, तो इट्स नॉट एनी वन पर्सन. सो आई थिंक ऑल ऑफ देम वर इक्वली टफ टू कम्पीट. आई थिंक जब मैं टॉप 5 में पहुंची, मेरे को लगा कि मेरी जीत वहीं हो गई है, क्योंकि इस शो से मुझे बहुत कुछ मिला है, सीखने को मिला है. माई ग्रोथ, माई सन्स ग्रोथ. तो आई थिंक आई वन देन ओनली. लाइक आई डेंट एक्सपेक्ट कि ट्रॉफी भी जीतूंगी. सो आई थिंक it's the icing on the cake. I'm very proud, and it was only possible because of the pyar that I received from the gaon walas, pyar that I received from my fans. I think ये जीत उनके बिना possible नहीं होती, तो ये जीत उनके लिए है and उनके प्यार के वजह से है. So thank you so much for showering all the love that you all did.